मुरादाबाद शहर में लगातार सामने आ रही स्ट्रीट डॉग के हमलों की घटनाओं और रेबीज जैसी गंभीर बीमारी की आशंका को देखते हुए मुरादाबाद नगर निगम ने आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत नगर निगम की टीम शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंचकर आवारा कुत्तों को पकड़ती है और उन्हें ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ले जाया जाता है। यहाँ उनकी नसबंदी सर्जरी कराई जाती है और उपचार के बाद उन्हें यथास्थान छोड़ दिया जाता है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार प्रतिदिन लगभग 50 स्ट्रीट डॉग को पकड़कर ABC सेंटर लाया जा रहा है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना और उनके माध्यम से फैलने वाली रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से आम जन को सुरक्षित रखना है। अभियान के चलते शहरवासियों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि बीते दिनों बच्चों और बुजुर्गों पर कुत्तों के हमलों की कई शिकायतें सामने आई थी। इसी क्रम में नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लिए भी एक नई पहल की है। नगर निगम द्वारा पेट डॉग के लिए डॉग पार्लर सैलून वैन शुरू कर दी गई है। यह वैन ऑन कॉल सेवा के तहत घर घर जाकर पालतू कुत्तों का टीकाकरण करती है, साथ ही सैलून की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। इससे पालतू कुत्तों के मालिकों को अब टीकाकरण और ग्रूमिंग के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिकित्सक ABC सेंटर डॉक्टर खुशबू ने कहा कि नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान रेबीज की रोकथाम के लिए बेहद जरूरी है। नसबंदी से कुत्तों की संख्या नियंत्रित होगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। नगर निगम द्वारा हम एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हम जिस भी एरिया से डॉग्स का हमें कंप्लेन आता है, हम वहाँ से डॉग की कैचिंग कराते हैं और उसे हम अपने हॉस्पिटल में लेके आते हैं, जिसे कि हम 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। आफ्टर डेट अगर वो सर्जरी करने के सारे टर्म्स फुलफिल करते हैं, देन हम उनकी सर्जरी करते हैं। उसके बाद हम उन्हें 3 डेज मेडिकेशन में रखते हैं। आफ्टर डेट हम सेम एरिया पे उसे लोकेट करवा के आते हैं। सर कितने डॉग्स ऐसे हैं जो आपके यहाँ लाए जा रहे हैं और कितने डॉग्स आपके द्वारा सर्जरी की जा रही है? अभी तो हमारा टारगेट है हॉस्पिटल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिनिमम 50 डॉग्स, जो कि हम पर डे कैचिंग होती है हमारी 50 to 55 डॉग्स की हम कैचिंग करवाते हैं। उसके बाद हम उनकी सर्जरी करवाते हैं। हम अगर बात करें सावधानी की, तो क्या कुछ सावधानी लोगों को इन स्ट्रीट डॉग से बरतनी चाहिए? क्या कुछ एडवाइस दें? सावधानी तो हमें बहुत ही चीज़ों से लेनी पड़ेगी। पहले तो हमें अवेयर होना पड़ेगा स्ट्रीट डॉग्स को लेके कि फर्स्ट जो रैबीज़ है, डिज़ीज़ है, ये बहुत बड़ा ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है। इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर हमें डॉग बाइट करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे क्लीन कीजिए और विदिन 0 डेज़ इट मीन्स 24 आवर्स के अंदर ही आप जाके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप एंटी रैबीज के शॉट्स लीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और डॉग्स को आप टच कीजिए, उनके सलाइवा या बाइटिंग का कोई भी प्रोसेस हो रहा, आप हैंड वॉश प्रॉपरली कीजिए, ये बहुत जरूरी है। मुरादाबाद दिव्यांशु पटेल ने कहा, नगर निगम का उद्देश्य शहर को सुरक्षित बनाना है। स्ट्रीट डॉग के लिए ABC अभियान और पेट डॉग के लिए सैलून वैन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा स्ट्रीट डॉग के व्यवस्थित जो उनका बंध्याकरण है और उनके रखरखाव के संबंध में जो भी दिशा निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय और शासन से प्राप्त हुए थे, उसका अनुपालन कराने हेतु एनिमल बर्थ सेंटर हमारा जो है उसे पूरी क्षमता के साथ संचालित कर दिया गया है। और इस एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रोजाना 50 से अधिक जो हमारे स्ट्रीट डॉग हैं उनका बंध्याकरण भी हो रहा है। जैसा कि आपको पता भी है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस है, बंध्याकरण के बाद उन स्ट्रीट डॉग को उन्हीं के इलाके में छोड़ना होता है, तो वो काम भी किया जा रहा है। साथ ही जो उच्चतम न्यायालय की एक गाइडलाइन आई थी और जिससे शासन से भी हमें निर्देश मिले थे, स्ट्रीट डॉग के फीडिंग सेंटर बनाने के संबंध में नगर निगम ने अपनी कार्रवाई बहुत ही सुचारू रूप से प्रारंभ भी कर दी है और शहर भर में 4 जगहों पर व्यवस्थित रूप से फीडिंग सेंटर बना दिए गए हैं। इस संबंध में जनता को जागरूक भी किया जा रहा है, अपील भी कराई जा रही है, साथ ही चेतावनी भी जारी की जा रही है कि स्ट्रीट डॉग को जो लोग भोजन इत्यादि देते हैं, वो इन्हीं फीडिंग सेंटर के पर ही आकर दें। इधर-उधर देने से ये अव्यवस्था फैलती है और आपस में ही फिर नागरिकों के बीच विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होता है। ये देखा गया है, इसीलिए नगर निगम ने प्रोएक्टिव होकर 4 फीडिंग सेंटर पूरे शहर भर में बनाए हैं। जहाँ से और सुझाव मिल रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे बनाने की योजना चल रही है। हमारी यही अपील है कि नगर निगम की टीम को जहाँ पर भी कोई स्ट्रीट डॉग अगर किसी ऐसी हालत में दिखे, अगर लगता है कि वो काटने की हालत में है या किसी रेस्टलेस कंडीशन में है, तो लगातार सूचना दें। हमारी टीम लगातार पहुँचती भी है, हम उनका बंध्याकरण भी कर रहे हैं, उनको सारे इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही फीडिंग सेंटर पर ही अपने स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाएँ, ताकि जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन है, उसका पालन कराया जा सके।